हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और सबकी तैयारी बढ़िया से हो गई होगी। तो आज है भाई 4 मार्च, आज है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम। ठीक है, अब रात के बज रहे हैं 2, तो सोचे लाओ थोड़ा रिवीजन करा दिया जाए बच्चों का। ठीक है, सुबह उठना तो वीडियो देख लेना। ठीक है, कुछ एमसीक्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे, आपको खुद से करने होंगे। ठीक है, एमसीक्यू मैं करा दूंगा। देखो एमसीक्यू कैसे होना है। ठीक है, देखो पहला एमसीक्यू देखो क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यू देखो भाई, बताओ क्या करना है इसमें। कह रहा है 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन एपी। देखो याद रखो, जब भी एपी में कोई तीन चीज बोलेगा तो एपी की कंडीशन क्या बनती है? 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। अगर यहीं पे जीपी बोल दे तो कंडीशन क्या बनेगी? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, अगर किसी का सवाल है कि सर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं, तो यार बहुत धीरे नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा तबीयत नहीं सही है इसलिए धीरे बोल रहे हैं। चलो देखो, एपी में है तो क्या आना चाहिए? 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। बी क्या होता है? बीच वाला टर्म। बीच वाला टर्म क्या है? x प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए क्या है? 2x प्लस सी क्या है हमारा? 3x प्लस 2। ठीक है, ऐड करो 2x प्लस 3x कितना आ गया? 5x प्लस 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 2x प्लस 10। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 20 में 2 माइनस करोगे 18 आएगा, यहाँ आ जाएगा 3x। तो भैया x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन है भैया। डी इज करेक्ट। ठीक है, डी इज करेक्ट। इसको देख लो, उसको देख लो। ठीक है, अगर जीपी की कंडीशन होगी तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी करके कर लेना। ठीक है, बोलेगा तीन टर्म आर इन जीपी। ठीक है, चलो आगे चलो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछा है। देखो क्या करोगे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो क्या होता है? यहाँ से क्या आएगा? एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से और नीचे से आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 8, मतलब x इक्वल्स टू 2। x की तो वैल्यू आ गई। ठीक है, x की तो वैल्यू आ गई, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? चेक करो क्या आ जाएगा। जब इसको इसको कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -1। अब तुम्हें क्या निकालना है? x माइनस वाई। एक्स कितना है? 2। y कितना है? माइनस लगाओ, y कितना है? -1, मतलब 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बेटा लगेंगे। मैराथन अगर आपने की होगी मेरी एमसीक्यू वाली तो सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे 15 के 15। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और पेपर लीक वाली वीडियो में मैंने बोले थे 30 क्वेश्चन, बट मैंने उसमें लगभग 45 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन बोल के 45 क्वेश्चन करा दिए तुम लोग को। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इफ द लाइन्स, कह रहा है दो लाइन है परपेंडिकुलर है। याद रखो, परपेंडिकुलर लाइन बोलेगा तो दोनों का स्लोप क्या आएगा? -1। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो m1 इज इक्वल्स टू m2 आता है, दोनों लाइन का स्लोप बराबर आता है। ये कब है? जब लाइंस पैरेलल होंगी। ये कब है? जब लाइन परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, चलो भाई यहाँ देखो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है दो लाइंस है, वो क्या है? पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर है। देखो क्या दिया है? 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस का 2। यहाँ से इसका m क्या आ जाएगा? 3/2 स्लोप आ जाएगा इसका। ठीक है, इसकी बात करोगे y इज इक्वल्स टू ax प्लस 5, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है। यहाँ से m कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या आएगी? -1। m1 कितना है तुम्हारा? 3/2। m2 कितना है? a इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा भाई? a की वैल्यू क्या आ जाएगा? -2/3। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। -2/3, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ ये भी बोल सकता था कि भाई पैरेलल है। अगर पैरेलल होता तो दोनों को बराबर रख देते। ठीक है, पैरेलल होता तो दोनों को बराबर रख देते। चलो भाई आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन, देखो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? sec a प्लस tan है 1 माइनस साइन है। मल्टीपल चॉइस है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे होगा। sec a क्या लिख सकते हो? 1/cos a। tan को लिख सकते हो तुम sin a अपॉन cos a। ठीक है,
और यहाँ पे 1 माइनस का साइन है, एज इट इज लिखा रहने दो। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस है, ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन है, यहाँ क्या है 1 माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ क्या है 1 माइनस का साइन है, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना था कॉस गिवन है, ऊपर कितना हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर है, नीचे कितना है कॉस है, कॉस ए से स्क्वायर कट गया, कितना बचा भैया कॉस है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, कॉस है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बेटा। मैं बहुत तेज से नहीं बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ा फीवर है, ठीक है, बहुत तेज तेज नहीं बोल रहा हूँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ लो। मान लो किसी एमसीक्यू में तुमसे बोला कि मॉडल क्लास बताओ, ठीक है, मॉडल क्लास का एमसीक्यू आ गया, तो याद रखना ऐसा डेटा गिवन होगा जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस फ्रीक्वेंसी में, तो याद रखना उसके ऊपर वाली क्लास जो लिखी होगी वही क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी भैया, मॉडल क्लास कहलाएगी। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं अभी बताते हैं, एक और चीज समझ लो, एक और चीज समझ लो। मान लो तुमको बोले भाई ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, कोई क्लास दी है 10 से लेके 20 तक, तो भाई ये जो बड़ी वाली वैल्यू है ये क्या है अपर लिमिट, छोटी वाली क्या है, ये क्या है लोअर लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, अब जरा देखो भाई मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, देखो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, जो डेटा दिया है फटाक से बना लो, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 बना लिया। फ्रीक्वेंसी उतारो, यहाँ कितना आया 10, यहाँ कितना आया 15, यहाँ कितना आया 12, यहाँ कितना आया 20, यहाँ कितना आएगा भाई 9, ठीक है। अब क्या करो, ये तो हो गई भाई, ये क्या हो गई, ये हो गई क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। मीडियन क्लास के लिए मॉडल क्लास बोलता तो बहुत सिंपल था भाई, 20 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी मॉडल क्लास क्या आ जाएगी 15 से लेके 20, ऑप्शन में गिवन हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। देखो देखो भाई देखो फटाक से, अब कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, यहाँ 10 है तो 10 लिखा, अब 10 में 15 जोड़ो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 37, 37 में 20 जोड़ो 47, 57, 57 में 9 जोड़ो कितना आएगा भाई, कितना आएगा भाई, कितना आ जाएगा 60, 67 आ जाएगा, ठीक है। देखो 57 में कितना जोड़ना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा भाई 66 आ जाएगा, ठीक है, 66 आ जाएगा। 57 में 10 जोड़ोगे कितना होगा 67, यहाँ पे 9 है एक कम कर दो 66 आ गया। अब देखो हमारे पास क्या आया, n इज इक्वल्स टू क्या आया, इवन आया, मतलब क्या आया 66 आ गया। अगर 66 आ गया तो क्या आएगा भाई n/2th प्लस n/2 प्लस 1 है। देखो n/2th कहाँ आ रहा है, मतलब 33 वाला कहाँ लाई कर रहा है, 33 आया और क्या आया भाई 34th टर्म आया, दो टर्म आए, ठीक है। अब देखो कैसे पता करते हो, 33 टर्म आया, यहाँ देखो 33 किसके किसके बीच में लाई करेगा भाई 25 या 30 इनके बीच में लाई करेगा। अब जो बड़ा वाला होता है उसी को ले लेते हैं, बड़ा वाला कौन सा है इसमें से 37 बड़ा वाला है, तो बस इस नंबर को कंसिडर करो और इसके सामने वाली क्लास देख लो क्या है भाई 10 से लेके 15, तो ये क्या हो गई मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। देखो 34 है यहाँ पे, इन्हीं के बीच में आएगा 30, इन दोनों के बीच में आएगा, बड़ा वाला क्या है 37, तो मीडियन क्लास कितनी हो गई 10 से 15 हो गई। अब देखो सवाल खत्म हो गया, ठीक है, अब सवाल खत्म हो गया, देखो अब सवाल खत्म हो गया, ठीक है। देखो तुमसे क्या कह रहा था, तुमको पता चल गया कि भाई 10 से लेके 15 तुम्हारी क्या आ गई मीडियन क्लास आ गई, तुम्हारा मॉडल क्लास कितना आया था, ये आया था, ठीक। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड मॉडल क्लास, कह रहा है जो मीडियन की लोअर लिमिट होगी कितनी है भैया 10 है, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 15, इसका सम बताना है कितना आ रहा है भैया 25 आ रहा है। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अलग अलग भी पूछ सकता है, कहेगा मॉडल क्लास बताओ मीडियन क्लास बताओ, तो आराम से निकाल लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो भाई ये सवाल देखो, ये सवाल देखो जरा, ये सवाल देखो, तुमसे कहा है, तुमसे क्या कहा है, तुमसे बोला है भैया कि एंगल बी डी सी निकालना है, बी डी सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, इतना कैसे निकालोगे, देखो
अब जब तक बोले ना कि पैरेलल लाइन है तब तक कोई यहाँ पे जेड वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, कैसे लगाओगे, देखो क्या करोगे, क्या करोगे, देखो अगर तुम ये वाली आर्क ले लो, एसी आर्क ले लो, एसी आर्क ले लो, तो यहाँ कितना बना रही है सेंटर पे 120, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर कितना है 120 है। अगर इसी से यहाँ पे एंगल बनाओ इस पॉइंट पे, तो भैया क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ऐसे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दो। तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ कितना बन रहा होगा, यहाँ बन रहा होगा 60, भाई यहाँ 60 होगा तभी तो डबल यहाँ 120 बना। अब हमको पता है कि ए बी हमारी क्या है, ए बी हमारी क्या है, डायमीटर है। क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ए बी इस पॉइंट पे पूरा कितना बनाएगी, 90 बनाएगी। इतना 60 है तो इतना कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। चेक कर लो भाई, चेक करो, चेक करो, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, 30 डिग्री। देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। सर्कल्स के एमसीक्यू आएंगे सिंपल तरीके से हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सर्कल्स के एमसीक्यू में, ठीक है, सिंपल अप्रोच लगाना एकदम। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने मैराथन में कराया, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, 3:2 करके आता है, ठीक है। देखो जब भी बोले कि DE इज टू BC निकालना है, तो याद रखा करो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होंगे, बड़े वाले सिमिलर होगा, मतलब ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ABC के। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो भाई इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा DE बाय BC, और ये किसके बराबर होगा, AE बाय AC के। क्या किसी की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, AD बाय DB, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है भाई, कितना दे रखी है, 2:3 रखी है। ये तुमको निकालना है DE बाय BC, भैया कितना आ गया, 2:3 आ गया। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। होप समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो भाई आगे चलो, GST का सवाल है, देखो बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है कोई आर्टिकल है तुम्हारे पास 896 रुपीज का, GST 12% लगा के प्राइस बताओ, ठीक है, प्राइस बताओ। 896 की तो शर्ट थी, उस पर 12% लगाओगे कितना आएगा भाई, देखो 12 6 72, 2 यहाँ 7 आ गया, 12 9 कितना होगा, 12 9 हो गया 108, ठीक है, 108 में 7 जोड़ो कितना हो गया 115, ठीक है। अब यहाँ आ गया 5 भाई, 5, ठीक है, यहाँ 11 कैरी आ गया, ठीक है, 12 8 96, ठीक है, 96 हो गया, जोड़ो उसमें भाई कितना आ गया 111, 11 में 4 माइनस करो 107 आ जाएगा लगभग, ठीक है, पॉन में 100 107.52, ठीक है, नहीं थोड़ा सा एरर हो गया, थोड़ा सा एरर हो गया। अब देखो कंफ्यूज मत हो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मत हो, क्या करो कैलकुलेट कर लेते हैं, 896 इंटू 12/100, ठीक है, 2 6 12, 2 50 2 3 6, 2 25, ठीक है, 225, ठीक है। अब देखो भाई कैसे कैलकुलेट होगा ये, 3 6 18 का 8, 1 कैरी, तो ये पॉइंट में आना चाहिए, कुछ एरर है क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में एरर है। द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट इज समथिंग, देयर इज समथिंग एरर इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ तो एरर है भाई, ठीक है, क्वेश्चन में एरर है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में कुछ आंसर आएगा और इसमें जोड़ोगे, ठीक है, इसमें जोड़ दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ GST जो पूछा गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ सिलेंडर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जब भी सिलेंडर का रेशियो पूछा करे, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो क्या करो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अच्छा होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच। अब दूसरे सिलेंडर के लिए पाई आर अलग कर दो, कैपिटल आर कर दो भाई, दूसरे सिलेंडर के लिए, कैपिटल आर स्क्वायर कर दो और कैपिटल एच कर दो, पाई से पाई तो कट जाएगा,
पहला वाला आर देखो, रेडियाई अगर ये है तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, एच कितना आ जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। दूसरा वाला आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, हाइट कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। कितना आ गया देखो 20, 20/3 9 = 18, ठीक है। 5 4 20, सॉरी 3 9 27, देखो बच्चों क्या हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत बहुत माफी चाहेंगे, ठीक है। बता रहे थोड़ा तबीयत नहीं सही है, ठीक है। 20 कितना आया 27 आ गया, ठीक है। 20:27 आ गया, ठीक है। आगे देखो, अगला देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा मनी रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 400 ऑफ ₹12.50, मतलब ये फेस वैल्यू दी कितना 12.50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब मार्केट वैल्यू में क्या करोगे 12.50 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 13.50 आ जाएगा, ठीक है। अब तुमसे क्या कह रहा है मनी रिक्वायर्ड, मतलब इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट भाई कितना होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400, मार्केट वैल्यू कितना है 13.50, ठीक है। 4 5 20 का 0, 2 4 3 12, 14 का 4, 1 कैरी, 4 1 4 5, ठीक है। कितना आ गया भाई चेक कर लो कितना आ गया 5400 हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है। चेक कर लो। अच्छा याद रखो, शेयर एंड डिविडेंड्स करने के लिए फॉर्मूला तुम्हें जरूरी है याद होना, ठीक है। फॉर्मूला याद करके जरूर आना, ठीक है। चलो भाई, ये वाला देखो, कह रहा .2 -2, 3 इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद भी चेंज ना हो, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स थे वही कोऑर्डिनेट्स रहे, ठीक है। अब देखो जरा कैसे होगा। यहाँ कह रहा है x=-2, पहले देखो ये है क्या, ये है क्या, x=-2 का मतलब क्या होता है, x=-2 का मतलब क्या, x में 1 यहाँ होगा 2 यहाँ होगा, x=-1 यहाँ होगा -2 यहाँ होगा x एक्सिस में, तो x=-2 का मतलब है ये, और ये क्या है, ये है हमारा x=-2, ये क्या है, ये लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है भाई बताओ, क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या आता है x, और क्या आता है भाई x, -y+2, ये कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। x की वैल्यू रखो भाई, x की वैल्यू कितना आएगी, यही है जो है -2, ठीक है। -y मतलब -3 +2, a कितना है -2, ये हो जाएगा कितना देगा -3 -4 -2, भैया देखो ये तो हो ही नहीं सकता है, -2 और ये कितना आ गया -7, इनवेरिएंट तब होता जब ये फिर से वही चीज आ जाती, तो देखो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ये भी चेक कर लो भाई, y=3 क्या है, ऐसे तो आप कह नहीं सकते हो, ठीक है। देखो y=3 क्या है, y=3 कहाँ होगा 1 2 3, y3 यहाँ होगा, y=3 का मतलब ये वाली लाइन। अब ये कौन सी लाइन है, पैरेलल टू x एक्सिस, जब कोई चीज पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो क्या बदलता है, क्या बदलता है भाई, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y वाला बदलेगा, ठीक है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में थोड़ा हमने एरर कर दिया है, देखो एरर क्या किया है, पिछले क्वेश्चन में भैया थोड़ा एरर कर दिया है हमने, ठीक है। x=-2 ये लाइन है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ये बनने चाहिए थे -x+2a, y, ठीक है। इसमें रखो जरा पॉइंट बेटा, सॉरी सो सॉरी, ठीक है। -x मतलब 2 + 2 × a कितना है भाई -2, मतलब आ जाएगा -4, 2 और यहाँ कितना आ गया -4, y कितना है 3 है भैया, तो ये -2, 3 आ गया बच्चों, ये तो सेम आ गया भाई, ये तो सेम आ गया, सेम आ गया, मतलब मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कंडीशन तो एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। y=3 चेक कर लो जरा, y=3 चेक कर लो, y=3 का मतलब क्या है कि भाई y3 यहाँ पे रहा होगा, y=3 का मतलब ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं x, -y+2a। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अभी याद करो पहले किया था अलग आ रहा था, ठीक है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा, पहला वाला सही है क्या, नन ऑफ a एंड b, ये तो गलत है, बोथ ऑफ a एंड b, ये भी नहीं हो सकता है,
भैया यही आंसर करेक्ट है, ठीक है, x इक्वल्स टू -2, ठीक है, x इक्वल्स टू -2 करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज टू y इज इक्वल्स टू 3/4 देन 7x प्लस 3y इज टू 7x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल है, तुमको ये गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तुमको यहाँ क्या चाहिए, 7 और 3 चाहिए। क्या करो, दोनों साइड 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 7x अपॉन 3y, इधर भी आ गया, इधर भी करो 7/3 से, 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, यहाँ तक आ गया समझ में। दोनों कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो यहाँ क्या बन गया 7x प्लस 3y, 7x माइनस का 3y, यहाँ कितना आ गया भाई 21 में 12 जोड़ो, कितना आएगा भाई 33 आ जाएगा, ठीक है। और 21 में, ठीक है, कितना आ गया 9 आ गया, 33 to 9 आना चाहिए, क्या ऑप्शन में है ऐसा कुछ, ऑप्शन में, ठीक है। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो यही चीज तो पूछ रहा था, कितना आ रहा है 11:3, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो समझ में आया होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, सॉल्यूशन सेट वाला क्वेश्चन देखो। सॉल्यूशन सेट कह रहा है इसका निकाला और x बिलोंग्स टू कहाँ है, होल नंबर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है 5 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, ये गिवन है, ठीक है। देखो सिंपल है, क्या करो 5 माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -3x को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा भाई प्लस का 3x, मतलब x आ जाएगा 3, x लेस देन इक्वल टू 3 बोल रहा है, ठीक है। और क्योंकि x बिलोंग टू होल नंबर है तो मतलब क्या रहना चाहिए 0 1 2 3, ये चीजें बननी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो 0 1 2 3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। कह रहा है कोई लाइन ए बी है, ठीक है, ए बी कोई लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,5, बी के कोऑर्डिनेट्स है x,y, और इनके बीच में जो मिड पॉइंट पड़ा होगा, कोई मिड पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो बेटा आसान है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो क्या गिवन है तुमको 2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, मतलब 3 प्लस x/2, कितना आ जाएगा भाई 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और ये 3 उधर चला गया, 1 आ गई, x की वैल्यू 1। देखो एक ही ऑप्शन में है, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा, अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई अगला देखो, देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से समझो। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट पी, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल सा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक है। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब एक पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, वो कहाँ पे है 10 सेंटीमीटर दूर है सर्कल से। अब सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इधर 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 जहां बनाना है बना दो। हमने ले लिया यहाँ, ठीक है, ये कोई पॉइंट पी है जो सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि अ टेंजेंट पीटी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। अब देखो इस पॉइंट से टेंजेंट कैसे बनाओगे, देखो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट होता है उससे सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई, एक तो ऐसा बनता है और एक ऐसा बन सकता है, 2 टेंजेंट पॉसिबल होते हैं, बट कह रहा है एक टेंजेंट बना है पीटी, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज देखो, सिंपल सी चीज देखो, सिंपल सी चीज देखो जो समझानी है, कि सेंटर से जहां पे टेंजेंट टच करता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ दो, मतलब ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है, तो ये कितना बनाता है यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री बनाता है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रेडियस निकाल सकते हो भाई, कितना आएगा रेडियस, कितना आएगा भाई 100 में 64 माइनस करो, मतलब 6 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, ठीक है, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5, क्या सर्कल का रेडियस 5 है भाई, ये तो गलत हो गया, 5 तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, 5 तो हमारे सर्कल का रेडियस आ ही नहीं रहा है, ठीक है।
भाई 5 तो हमारे सर्कल का रेडियस आ ही नहीं रहा है, मतलब पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या है भैया, पहला वाला गलत है। जरा एक बार ऑप्शन चेक करो, कह रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। देखो ए तो ट्रू हो ही नहीं सकता है, ये वाला एलिमिनेट कर दो। कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए ही गलत है तो ये भी गलत है। यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है। जब ए गलत है तो भैया ट्रू वाले तो हटा ही दो, बचा एक, ये बच गया, खत्म भैया। ए हमारा क्या है, हमारा पहला क्या था, फॉल्स था ना, तो जब पहला फॉल्स था तो भैया ए ढूंढो कि ए फॉल्स किस में आ रहा है, यहाँ पे ए ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ए ट्रू आ रहा है, यहाँ पे ए ट्रू आ रहा है, तो ए जहाँ फॉल्स आया वो टिक मार दिया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा ब्रेन यूज करके चलो। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वो क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सुबह उठो, 6 बजे उठो, उसके बाद आराम से प्रैक्टिस करो, और मेक श्योर तुम हेक्सागन हेक्सागन करके जाओ। ठीक है, क्योंकि इस बार चांसेस है कि पेपर लेंदी आएगा, पेपर कैलकुलेटिव आएगा, पेपर टफ नहीं आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड आएगा, क्योंकि 3 घंटे है भाई। ठीक है, आधा घंटा बढ़ा दिया है पिछले साल से, तो पेपर लेंदी आएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव आ सकता है, टफ नहीं आएगा। ठीक है, हेक्सागन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग और इंस्क्राइबिंग वाला, ठीक है, इन सर्कल वाला प्रैक्टिस कर लो, आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं और फ्री के नंबर देके जाते हैं। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, उसको कर लेना। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। देखो पहला क्वेश्चन ये है प्रूविंग वाला, करोगे कैसे, क्या करो, कोसेक थीटा को कॉमन ले लो, उसके बाद सॉल्व कर लो। अच्छा 4 लाइनों में आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 4 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद होगा तो कर ले जाओगे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालना है पूरे फिगर का। ठीक है, पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे भाई। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है, यहाँ पे क्या रहा है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या है, सिलेंडर है, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका आर देखो पूरा 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तुम कोन पे आओगे तो कोन के उसके लिए क्या चाहिए होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर तो गिवन है 3.5, एच नहीं गिवन है। एच कैसे निकालोगे, देखो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है, 12.8 है, 12.8 में अगर इतना हिस्सा हटा दो, इतना हिस्सा गायब कर दो, तो इतना ही तो बचेगा। इतना हिस्सा कितना है, 6.5, मतलब 12.8 में अगर तुम 6.5 हटा दो तो कितना आ जाएगा, 6.3। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन हो जाएगी। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना, हो जाएगा सवाल। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन शो दैट। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ये मैंने प्रोपोर्शन की वीडियो में कराया भी हुआ है। ठीक है, अगर देखना हो तो वहां से देख लेना मेरी प्रोपोर्शन वीडियो खोल के। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। देखो मैंने करा दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, सर्कल्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। पहले सबसे पहले क्या किया करो, देख लिया करो क्या क्या तुमसे बोल रहा है, क्या कह रहा है, एंगल ए सी ई। देखो है कहाँ पे ए सी, ए सी ई ये वाला एंगल है, बट जुड़ा तो है नहीं, तो क्या करो ए और सी को जोड़ दो पहले। क्या करोगे, ए ये हो गया सी और ये हो गया ई। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल तुमसे बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो अगर तुमने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा कि ऑपोजिट एंगल्स का सम करने में 180 डिग्री आता है। अब क्योंकि भैया देखो, क्योंकि ए डी सी, ठीक है, ए डी सी और बी ये क्या बना रहा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहा है। देखो भैया चेक कर लो, यहाँ पे गए एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चौथी साइड, तो अगर ये 130 है तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ए सी एक कॉर्ड है, ए सी एक कॉर्ड यहाँ पे 50 डिग्री बना रही है, तो यहाँ कितना बनाएगी, 50 डिग्री बनाएगी। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। फिर देखो अब अगर ई ए को हम एक कॉर्ड मान ले, तो जो एंगल इस पॉइंट पे बनेगा ये 30 डिग्री वाला, वो यहाँ पे भी बन रहा होगा, यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, दो आंसर आ गए हमारे पास। क्या बोला था, ए सी ई कितना आया भाई, 30 डिग्री। ए ई सी चेक करो कौन सा है, ए ई सी कितना आया भाई, 50 डिग्री।
ई ओ सी निकालना है। देखो ई ओ सी कैसे निकलेगा, ओ यहाँ पे है, ठीक है, ओ यहाँ पे है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ जरा, देखो ई ओ सी कैसे निकालोगे, क्या करो, ई को ओ से जोड़ो, ठीक है, ये बन रहा है बेटा, कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो यहाँ पे ई सी लाइन है और यहाँ पे ओ है, कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा जूम करके देखोगे तो, ठीक है, तुमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये हमारा ई है, ये हमारा सी है, ये ओ है। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर ये एंगल क्यों नहीं हो सकता है, बेटा वो एंगल भी हो सकता है, बट वो एंगल होगा तो बोलेगा रिफ्लेक्स ई ओ सी, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, अगर क्या करो, ईसी को एक क्या मान लो, ईसी आर्क ले लो, ईसी आर्क देखो सेंटर, ओ सेंटर है ना, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी, ठीक है। और किसी और पॉइंट पे देखो, अगर इस पॉइंट पे कितना बना रही है ये, यही पर्टिकुलर आर्क कितना बना रही थी भाई, यहाँ 50 आया था, 80, तो भाई अगर यहाँ 80 बना रही हो तो यहाँ कितना बनाएगी, डबल, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर रिमेनिंग पार्ट पे 80 बना रही है तो सेंटर पे 160 बनाएगी, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। कितना आएगा भाई, 160 डिग्री आ जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखो, ये सवाल मैं ओजिफ की वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें है, ठीक है, प्लीज पढ़ लेना। ओजिफ 5 से 6 कुछ नंबर का आता है, ठीक है, और 100% आएगा, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आता है नहीं आता है, हर साल आता है, ठीक है, आएगा ही आएगा। चलो भाई इसको स्क्रीनशॉट मार लो, कर लेना, ठीक है, कर लेना इसको। चलो एक और ये सवाल देख लो, ठीक है, एक सवाल देख लो, कार्ड वाला सवाल देख लो जरा कैसे होगा। देखो भैया सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 11 से लेके 60 नंबर के तुम्हारे पास कार्ड है, मतलब अलग अलग कार्ड होंगे, पहले कार्ड पे 11 लिखा होगा, दूसरे पे 12, तीसरे पे 13, और ऐसे करते करते 60। तो तुम्हारे पास कार्ड कितना है, पहले तो ये निकालो, ठीक है, पहले तो ये निकालो तुम्हारे पास कार्ड कितने हैं, तो हमारे पास कितने कार्ड है भाई, गिन लेना, देखो जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है गिन लेना, ठीक है, 11 से 60 तक कितनी गिनती होती है, ठीक है, कितनी गिनती होती है गिन लेना ऐसे, ठीक है, जिसको नहीं समझ में ऐसे गिन लेगा, ठीक है। टोटल इनके बीच में कितना आ जाएगा भाई, 50 गिनती आ जाएंगी, ठीक है, जोड़ के देख लेना, ठीक है, टोटल ये कितनी गिनती आ जाएंगी, 50 आ जाएंगी, ठीक है, 50 आ जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो देखो 50 आ जाएंगे, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या रखोगे, 50 रखोगे, 50 रखोगे, ठीक है, 50 रखोगे। अब पहला क्या कह रहा है, एन ऑड नंबर, ऑड तो तुमको पता है, देखो प्राइम नंबर में याद रखना, प्राइम नंबर लेस देन 20, कौन कौन सा प्राइम नंबर आएगा, पहला तो 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, और हो गया 17 हो गया, 19 हो गया, 4 है, 4/20 मतलब 4/50 आएगा, ठीक है, 4/50 आ जाएगा। चलो भाई अब ये कर लेना, ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5 भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन देखना कहाँ से, 5 2 10 होता है, बट 10 तो है ही नहीं इसमें, तो 15 से लोगे तुम, ठीक है, 15 20 25 ऐसे करके, और 60 तक, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने वाला कर लोगे, हेक्सागन वाला सवाल हाथ जोड़ रहे भैया कर लेना, ठीक है, कर लेना हेक्सागन वाला सवाल, ठीक है, हेक्सागन वाला सवाल। अच्छा याद रखो, हेक्सागन जब तुम बनाओगे तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पूरा परफेक्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उसमें एरर करोगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा चूक जाता है, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेक श्योर तुम स्टेप्स लिखो उसमें, ठीक है, स्टेप के भी नंबर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, ये वाला सवाल देखो बढ़िया सवाल है, ठीक है, मैं करा दे रहा हूँ ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल देखो क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज वाई इंटरसेप्ट 4। देखो वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझो, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है, ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, तो देखो जब कोई पर्टिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस को काटा इसने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट। अब इसी पर्टिकुलर लाइन ने वाई को कहाँ तक काटा, यहाँ तक काटा, इसको क्या बोलते हैं हम, वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि कोई पर्टिकुलर लाइन वाई एक्सिस को काट रही होगी, कितना काट रही होगी, 4 दिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट रहा होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, 0,4 आ जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें समझना रहता है थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही समझना रहता है, देखो अच्छा बहुत आसानी आसानी से निकल जाएगा। अब
अगर y इंटरसेप्ट 4 है मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या लोगे 0,4। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, एक तो भैया स्लोप चाहिए रहता है m और एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालोगे, कह रहा है ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो याद रखो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है। जरा यहाँ से क्या निकालो, स्लोप निकालो। 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 7 है, 2x माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 3y, y इज इक्वल्स टू क्या आया 2/3x माइनस का 7। स्लोप कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3। भैया m कितना आ गया 2/3 आ गया, रखो यहाँ पे y माइनस y1 कितना है 4, m कितना है 2/3, x आ गया x1 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 2x, 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 2x। ये हमारी क्या आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ ऐसे पॉइंट के जहां ये एक्स एक्सिस को काट रही होगी। देखो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही होगी, मान लो ये कोई लाइन होगी एक्स एक्सिस को काट रही होगी, मान लो ये वाली लाइन यही है, तो अगर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटेगी, यही तो काटेगी एक्स एक्सिस को, तो जहां काटेगी वहां पे क्या भाई एक्स वाला तो कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, वाई वाला 0 हो जाएगा, बस यही दिमाग लगाना है इसमें। अगर ये एक्स एक्सिस को काटेगी तो पॉइंट क्या बनेगा भैया, पॉइंट ये बन जाएगा, एक्स वाला तो रहेगा ही रहेगा, वाई वाला 0 होगा, हमें ये पता है। अब हमको ये भी पता है कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उस पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट इसमें रखोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ रखो, x की जगह x रखो, y की जगह 0 रखो। तो जब y की जगह 0 रखोगे तो ये क्या जाएगा 0 माइनस का 12 और x की जगह x रखा तो 2x, 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 12, x इज इक्वल्स टू क्या गया माइनस का 6, मतलब पॉइंट क्या रहा होगा माइनस का 6,0। ठीक है, मतलब कि ये लाइन ऐसी कुछ रही होगी, ऐसी वाली कुछ लाइन रही होगी। ठीक है, होने को क्या पता है ऐसे भी हो सकती है बट ऐसे नहीं होगी क्योंकि y इंटरसेप्ट काट रही थी तो ऐसी ही लाइन होगी। ठीक है, y पे यहाँ 4 काट रही थी और x पे यहाँ कितना काट रही है माइनस का 6। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देख लो, एक एक्स वाई जेड फाइंड करने वाला सर्कल का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो चलाओ करा दूं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं आने के, तो चलाओ करा दूं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, बहुत सिंपल है। देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले देखो जेड की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो तुम, अगर तुम ए और सी क्या ले लो, ए सी तुम कॉर्ड ले लो, और तुम्हारा ये क्या है भाई, ये ए डी क्या है टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो तुमको पता है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनने वाला एंगल, अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनता है उसके बराबर आता है, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये कॉर्ड है तो ये कॉर्ड यहाँ जितना एंगल बनाएगा उसके बराबर होगा, मतलब जेड की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 24, एक तो आ गया हमारे पास, जेड कितना आ गया 24 आ गया। अब क्या निकालना है भाई, अब क्या निकालना है, देखो अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है हमको, x निकालना है और y निकालना है। देखो ये कैसे निकलेगा, देखो ये कैसे निकलेगा, पास से तो बेटा हमको दिख भी नहीं रहा है सही से। ठीक है, पास से तो हमें दिख भी नहीं रहा है सही से, हमारा z तो आ गया भैया, हमको क्या निकालना है, अब हमको x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा हमारा x भी। ठीक है, हमारा x भी आ जाएगा। क्या हो गया भैया, कैसे निकलेगा x, देखिए देखिए कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। अगर क्या देखो बेटा, मैंने क्या बताया ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना, जितना अच्छा तुम्हारा ऑब्जर्विंग पावर होगा वैसे कर लोगे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ कैसे ऑब्जर्व करना है, यहाँ देखो ये क्या है टी बी क्या है, एक टेंजेंट है, और यहाँ पे ए और बी क्या है, एक कॉर्ड है। तो द एंगल मेड बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट ये किसके बराबर होगा, इसी कॉर्ड से ऑल्टरनेट सेगमेंट जहाँ एंगल बनेगा। तो रूल क्या होता है कि भाई जो पर्टिकुलर कॉर्ड होती है उसी के एंड पॉइंट से वो पॉइंट जुड़ा होना चाहिए, तो मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही ये एंगल होगा। तो अब सवाल ये बनता है ये कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, बी बी सी क्या है तुम्हारा डायमीटर है, तो डायमीटर
यहाँ कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 100, कितना हो गया भाई 110 114 हो गया। ठीक है, इस दोनों को जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 114 आया, तो 110 माइनस 80 माइनस 10 50। ठीक है, ठीक है, सॉरी 70, देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो सॉरी, थोड़ा तबीयत नहीं सही है इसलिए। ठीक है, 90 प्लस 24 प्लस, अब ये x है तो ये भी क्या आएगा x आएगा, x इज इक्वल्स टू 180, ये कितना हो गया भाई 114 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 114, 180 में 110 माइनस करोगे 70, 70 में 4 माइनस करोगे कितना आएगा भाई 66 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 66 डिग्री आ जाएगा भाई, चेक कर लो। हाँ ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 66 डिग्री आ गई। ठीक है, अब देखो जरा, हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टैंजेंट बना सकते हैं, एक ये बन गई और एक ये बन गई, और दोनों टैंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है कि टी बी ए हमारा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ये है, इसके ऑपोजिट ये एंगल, इसका मतलब क्या है ये भी कितना आएगा 66 डिग्री आएगा। ये 66 है, ये 66 है, वाई आ जाएगा इससे। कैसे आएगा भाई 60 60 120 130 132, इनको जोड़ के 132 आ गया, 180 में माइनस कर दो, 180 माइनस 30 कितना आएगा भाई 50, 50 में 2 माइनस करो 48 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, मेरे को गालियां मत देना कि सर आप गलत कर दिए। ठीक है, चलो भाई चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो भाई ये वाला सवाल देख लो। देखो याद रखो, मेल्टिंग जहां भी तुमको बोले मेल्टिंग वाला सवाल है, रिकास्टिंग वाला सवाल है, समझ जाओ तुमको वॉल्यूम निकालना है। अब तुमसे क्या कह रहा है, पहला बता दे रहा हूँ, दूसरा खुद से कर लेना। ठीक है, देखो पहला वाला क्या कह रहा है, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फेयर, कोई स्फेयर है उसका एरिया कितना है 1256, मतलब एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई r² इज इक्वल्स टू 1256। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, रेडियस निकाल लेना, पहला सवाल खत्म हो गया। अब कह रहा है नंबर ऑफ कोन बताओ। देखो ये कह रहा है कि कोई स्फेयर होगा, ठीक है, तुमने स्फेयर को पिघला के कोन बना दिए ढेर सारे, तो याद रखो जितने भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम जिस चीज को पिघला रहे हो उसका वॉल्यूम अपॉन जो चीज तुमको बनानी है। ठीक है, जैसे ऊपर क्या रखना हमेशा बड़ी चीज, जिसको तुमने पिघलाया, तो तुमने स्फेयर को पिघलाया तो उसका वॉल्यूम, और उससे तुमको क्या बनाना है, तुमको क्या बनाना है यहाँ पे कोन बनाना है, तो यहाँ क्या रखोगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। चलो भाई ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो सिंपल सा सवाल है, टू सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर पूछा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे श्रीधराचार्य लगा के, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक ही चीज होती है दोनों। ठीक है, लिख देना यूजिंग श्रीधराचार्य या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद तुम्हारी कुछ ऐसी रूट वाली वैल्यू आएगी, मान लो कुछ आ गई √73, तो घबराना नहीं, मैथमेटिकल टेबल देते हैं वो लोग। ठीक है, देते हैं वो लोग मैथमेटिकल टेबल, या कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, मतलब स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है, कुछ सिंपल सा आ सकता है, तो ये भी कर लेना वैसे ही। ठीक है, ये भी कर लेना वैसे ही। चलो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब भाई पेपर है, फाइनल पेपर दे के आओ बढ़िया से। अच्छा एक दो टिप कि भाई पेपर करते समय कैसे करोगे, 15 मिनट का जब रीडिंग टाइम मिलेगा तो क्या करना, सेक्शन बी में पहले जाना और अपने 4 क्वेश्चंस चूज कर लेना कौन से करने हैं। जो बच्चे थोड़े से वीक हैं वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, तो भाई तुम लोग क्या करना, वो 4 क्वेश्चन चूज करना जिसमें से तुम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो चूज करना, फिर 15 मिनट के अंदर ही तुम ये कर सकते हो। देखो चूज करने में तो 2-3 मिनट लगता है, बस देख लिया सवाल समझ में आ गया कि हमसे लग जाएगा नहीं लग जाएगा, फिर 15 मिनट के रीडिंग टाइम में तुम एमसीक्यूज कर सकते हो। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं देख के समझ में आ जाते हैं क्या करना है, तो वो तुम्हारा टाइम बचा लेगा। ठीक है, और याद रखना कोई भी क्वेश्चन करना, तो मान लो कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो उसको तुरंत छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, पहले कोशिश करना पेपर खत्म करो। जब पेपर खत्म हो जाएगा तो उस क्वेश्चन पे वापस आना और उसको कर लेना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं वो ईगो पे ले लेते हैं, कहते हैं भाई मैंने मेंसुरेशन बहुत लगाया था, ये क्वेश्चन कैसे नहीं लग रहा है मेरे से नहीं लग रहा है सवाल। नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले बढ़िया से कर लेना, लास्ट में उस क्वेश्चन पे आना, 100% लग जाएगा। ठीक है, वरना होता यह है कि नहीं लगता है सवाल तो आपका मोरल हो जाता है डाउन। ठीक है, मोरल डाउन हो जाएगा तो भाई तुमसे और भी सवाल गलत होंगे। कोई भी क्वेश्चन करोगे 2 से 3 लाइन किए, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करना कौन कौन से क्वेश्चन पे, मैट्रिक्स में तो जरूर करना भाई, 2 लाइन भले ही लिखो मैट्रिक्स पे लेकिन चेक कर लेना,
और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसमें, ठीक है। और हल्की सी गलती करोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। अब भाई पूरे साल बहुत मेहनत किए हो तुम लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से करोगे, ठीक है। बढ़िया से करके आना पेपर, ठीक है। पेपर पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर थोड़ा लेंदी आ सकता है, टफ नहीं आएगा। बोर्ड कभी तुम्हारे लिए टफ पेपर नहीं बनाता है, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से जाओ जोश में, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आना। चलो, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। मेरी सारी भाई ब्लेसिंग्स है तुम लोग के साथ में, ठीक है। चलो, बाय बाय।